एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग ने चलाया है ये दोनों बाइक्स। मैंने ये वाला और महेश ने जो कैमरा पकड़ा हुआ है पीछे, मैं बाद में दिखाता हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ। ये रही उसकी बाइक, ये रही मेरी बाइक। हम लोग गए थे लोनावाला और आ गए हैं। तो अभी क्या करेंगे, महेश उसका रिव्यू देगा, उसका ओनरशिप रिव्यू अभी तक का। जो उसने पहले ड्यूक चलाया था, ड्यूक था उसके पास काफ़ी टाइम तक। उसके बाद हार्ली डेविडसन था, हार्ली डेविडसन के बाद उसने एडवेंचर 390 ली है। तो उसके बारे में उससे पूछते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि उसका रिव्यू कैसा है। तो मेरा नाम महेश कदम है एंड like Karan said, he's ridden almost his we have both have been to Lonavala just now and we have ridden almost 250 kilometers, close to 250 kilometers just now. Overall experience, like I said, Duke से मैंने जब भी switch किया था, I mean I was already missing that Duke feature when I was riding this Harley Davidson for good 8,000-9,000 kilometers. I was still missing the power and the comfort that KTM always gave me. Abhi coming back to this adventure, the reason for coming back to adventure was because of the KTM comfort, jo features, everything, and first hand experience of the adventure is like comfort, the seating height, everything's perfect, the tire sizes, windshield specifically, the color TFT they दिया हुआ है, I think that's perfectly. Mirrors, I like the mirrors, and seats, it's a single seater seat. If you see, it's a single piece seat, which is absolutely fine. The suspensions are adjustable. Currently they are on the stock settings. कल हम लोग फर्स्ट सर्विस के बाद में we will do the changes for the suspension as per our comfort. Negatives or probably some changes or probably improvements I can say, probably to switching to that one. Currently I think this is the first two bikes that we have currently. So in my bike basically the display, probably the TFT is shaking a bit, but I think that is still improved and can be improved. Apart from that, my cruise control is not working on my bike. That is the only problem which I feel. I think that's again part of the service में भी हो जाना चाहिए. And the side stand, basically the side stand में ऐसा हो रहा है कि whenever I'm pushing the side stand at one go, वो side stand error दे रहा है and bike is not starting. So मुझे अभी I have already told the KTM service center about the issues. I think hopefully जब भी हम पहले first service के लिए जाएंगे, they will get these problems resolved before we plan our next ride. So overall I'm absolutely happy and I feel like home coming back to KTM from after the lot of switches, but yes, I'm absolutely happy with the adventure so far. Yeah. सो अभी मेरे बाइक के बारे में बात करते हैं और मेरा रिव्यू बताते हैं। जो एडवेंचर ओनर था मैं, और एडवेंचर ओल्ड वाला और ये नया वाला, इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी है बुरी भी है, वो आस्ते आस्ते बताता हूँ। सबसे पहला चीज़, ये जो मिरर्स दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मिरर्स को, तो मिरर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं एंड काफ़ी स्टर्डी है। इसमें ये जो दिया हुआ है काफ़ी इम्प्रूव्ड है। क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है। बस एक ही चीज़ है कि ये जो हॉर्न है और ये प्लस है, तो जब मैं चला रहा हूँ तो मेरा बार बार हाथ इधर जाता है इधर के बदले, तो वो मुझे यूज़ टू होना है। ग्रिप्स देखेंगे तो पहले के KTM से काफ़ी अच्छा हुआ है, और जो TFT का पोजीशनिंग दिया है पहले से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इम्प्रूव्ड है। उसके अलावा बात करूँ तो फिट एंड फिनिश का क्वालिटी अच्छा है, विंड स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, विंड बफेटिंग होता है। इसमें आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखेंगे तो जब बैठते हैं तो ये विंड जो है वो आपके ऊपर जाता है। मैं 5 फीट 9 इंच हूँ, उसके हिसाब से आज का जो राइड किया उसमें मुझे परफेक्ट लगा। और वाइब्रेशंस की बात करें तो मुझे वाइब्रेशन फील हुआ है फुट पैक्स पे और हाथ पे, हैंडल पे। ये अगर मैं बोलूँगा वाइब्रेशंस, यानी जो पहले एडवेंचर पे था वो एज़ कम्पेयर टू दिस एडवेंचर इस पर कम है, पहले जितना वाइब्रेट नहीं कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं फ़र्स्ट सर्विस करूँगा ऑयल चेंज होगा, क्योंकि अभी तो कंपनी ने जो ऑयल दिया है वो ऑयल चेंज होगा, उसके बाद चेंजेस हो गए। और ये जो गार्ड दिया हुआ है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है उन लोग ने, KTM वालों ने क्वालिटी इम्प्रूव किया है।
ये फ्रेम स्लाइडर जैसा दिया हुआ है, अगर आपको आफ्टर मार्केट फ्रेम स्लाइडर्स डालने हैं तो वो डायरेक्टली फिट हो जाएगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। और एक और चीज़ क्या अच्छा है कि बैश प्लेट वो लोग ने स्टॉक में ही एल्यूमिनियम दे दिया है, तो आपको आफ्टर मार्केट डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और जब हम इस तरफ आते हैं 21 इंच दिया हुआ है, ट्यूबलेस रिम्स दिए हुए हैं, KTM ने पेटेंट किया हुआ है, अब काफ़ी अच्छा है। ये जो टायर्स दिए हुए हैं अपोलो ट्रैम्पलर है, अपोलो ट्रैम्पलर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है मेरे प्रीवियस एडवेंचर पे, तो मुझे इसका गारंटी है कि ये टायर्स अच्छे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फेंडर वो लोग ने स्टॉक दे दिया है जो कि ऊपर माउंट कर दिया है। हेडलाइट दिया हुआ है, हेडलाइट में ये जो है अपर डिपर इसी में है, आई डोंट नो इसके बारे में क्या है, उसके बारे में मेरे को देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आगे अगर आप देखोगे ये TFT के ऊपर ही यहाँ पे GPS माउंट दे दिया है। सो यहाँ पे GPS माउंट लगाने का जगह दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइप C चार्जर दिया हुआ है, चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। सो आपके जितने भी नए लेटेस्ट फ़ोन हैं वो टाइप C आते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। सीट के बारे में बात करूँ तो सीट सिंगल सीट दे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, बट मुझे थोड़ा हार्ड लगा। से अबाउट 100 किलोमीटर्स के बाद मुझे थोड़ा दुखना चालू हो गया, तो शायद से इसमें कुशनिंग चेंज करना पड़े या कुछ करना पड़े, वो बाद में देखेंगे। अब KTM ने क्या किया हुआ है, सस्पेंशन जो है बीच में जो आता था वो हटा के साइड में कर दिया है, जैसे कि ड्यूक में भी अगर आपने लेटेस्ट वाला ड्यूक देखा रहेगा उसमें भी वैसा किया है, और एयर फिल्टर अब इधर दे दिया। तो जब हम फर्स्ट सर्विस में जाएंगे तब मैं खोल के दिखाऊंगा कि एयर फिल्टर कैसा दिखता है, क्या है। आप पीछे की तरफ आते हैं तो ये ग्रैब रेल काफ़ी मस्त दिया हुआ है, डिज़ाइन अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर टॉप रैक किसी को लगाना है तो टॉप रैक लगाने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, बट आई डोंट थिंक इतना स्टडी रहेगा इसके सपोर्ट पे। आई वुड नॉट रेकमेंड टू पुट टॉप रैक ओवर हियर। सैडल स्टे का देखना पड़ेगा कि सैडल स्टे कैसे यहाँ से यहाँ पे आता है। अगर देखेंगे तो कुछ ऑप्शन तो दिया नहीं है पीछे, यहाँ से अगर देते हैं तो होएगा, और साड़ी गार्ड निकाल के यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब वो कंपनी वाले देखेंगे कि जो भी बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और पीछे की तरफ आ जाए तो ये जो क्या बोलते हैं टेल लाइट जो दिया है, टेल लाइट काफ़ी छोटा है बट रात के टाइम पे पावरफुल है, दिन में थोड़ा सा कम है बट रात में पावरफुल था। इंडिकेटर्स दे दिए हैं, नंबर प्लेट होल्डर, टायर अगेन ये KTM एडवेंचर का जो अपोलो ट्रैम्पलर है 130, 80, 17 इंच है, तो इसमें 21 और 17 इंच मिलता है। ब्रेक पैड के बारे में बात करूँ तो आगे सिंटर ब्रेक पैड्स दे रहे हैं, जो कि पहले जब एडवेंचर लॉन्च किया था फर्स्ट वाला उसमें स्टार्टिंग में दिया था, एंड में बंद कर दिया था। रेयर में नॉर्मल है, सिंटर्ड नहीं है। मुझे ब्रेकिंग का स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट जैसे जैसे यूज़ किया थोड़ा ब्रेक पैड घिसा, उसके बाद इम्प्रूव हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फुट पैक्स की बात करूँ तो थोड़ा बहुत रैटलिंग करता है। ये जो है अगर मैंने नीचे रखा तो यहाँ पे ये रैटल करता है, तो इसके बारे में देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे शायद से कुछ पैकिंग वैकिंग डालना पड़ेगा, अगर ये खुला रहेगा तो यह आवाज़ करता है जब बाइक चल रहा है तो। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट दिस बाइक, ओनिंग दिस बाइक अब तक के लिए ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर जितना हो गया है, उसके हिसाब से तो वर्थ इट है। ये प्राइस रेंज में आपको कोई भी बाइक नहीं मिलने वाली जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स है प्लस राइड कंफर्ट है। हाँ, ये सिंगल सिलेंडर है तो थोड़े बहुत वाइब्रेशंस है, बट पहले के एडवेंचर से कम है, और हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद जब ऑयल चेंज हो जाए तो इम्प्रूव हो जाए, वो मैं सर्विस के बाद ही बोल पाऊँगा। अब तक का जितना भी मैंने चलाया है उसके हिसाब से मैंने रिव्यू दिया हुआ है। और एक और चीज़, पहले एडवेंचर में आप टैंक रिंग डाल सकते थे और एक टैंक बैग डाल सकते थे, इस एडवेंचर में वो चीज़ वो लोग ने हटा दिया है। यहाँ पे अभी बैठेगा नहीं क्योंकि ये सब कुछ अंदर दिया हुआ है, तो बाहर से आपको लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे मेन चीज़, ये जो दिया है टैंक, ये है मेटल टैंक, फाइबर नहीं है जो अपना पुराने एडवेंचर में था, तो ये मेटल टैंक दे दिया है जो पहले KTMs में आते थे, तो वो अच्छा किया है, काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ है। हैंडल बार ठीक है, मुझे ज़रूरत तो नहीं लगी, अगर मेरे को डालना रहेगा तो मैं मोटो आईओआई का जो हैंडल बार मेरे पिछले एडवेंचर में था वो डालूँगा, वो कंफर्म नहीं है,
बट सैडलिंग करते समय मेरे को कोई ज़रूरत तो नहीं लगी। अगर डालना भी हुआ तो वो हैंडल डालूँगा, या अगर किसी को राइज़र डालना है तो 1 इंच का राइज़र इज़ मोर देन इनफ। सिर्फ राइज़र डालते समय चेक कर लेना कि वायर्स जो है वो स्ट्रेच ना हो, क्योंकि KTM ने इस बार वायरिंग को काफ़ी अच्छे इम्प्रूव वे में रखा है और काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक वे में है, तो आपको कुछ इधर उधर वायर जाते हुए नहीं दिखेगा। क्रूज़ कंट्रोल मैंने यूज़ किया है। क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए आपको क्रूज़ का बटन दबाना है और फिर यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस एक्टिवेट करना है। 35-40 की स्पीड के ऊपर ही वो एक्टिवेट होगा, और जैसे ही आप क्लच दबाओगे या ब्रेक दबाओगे वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी सेफ्टी के लिए है। बट जब भी आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करो तो मेक श्योर करो कि आपका विज़न ओपन हो और सामने कुछ आ ना रहा हो। सिटी में यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, अगर सिटी में यूज़ करो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। हाईवे पे है, आपका विज़न ओपन है, आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है। प्लस एक और चीज़ मैं जो भूल गया, क्विक शिफ्टर। जो पुराना एडवेंचर था उसमें क्विक शिफ्टर थोड़ा हार्ड था, इसमें परफेक्ट है। आप जस्ट टैप करोगे, गियर चेंज होता है। सिर्फ आपको RPM जो है स्टेबल रखना है, 4000 RPM के आसपास रहेगा। तो आप जैसे ही गियर चेंज करते हो तो वो अपने आप ऑटो क्विक शिफ्ट होता रहेगा। सभी के लिए वीडियो एंड करते हैं, एंड आप कमेंट डाउन कर सकते हो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए बाइक के बारे में। सो I'll end this video over here. You can follow me on my Instagram ID, that's silentbiker_KV. चलो, bye bye.